कराची पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। शलवार कमीज पहने 3 दहशतगर्दों को इमारत के कॉरिडोर में देखा जा सकता है। हाथों में क्लाशनकोव और कंधों पर बैग्स हैं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक बैग्स में धमाका खेज मवाद, खाने के लिए खुश्क मेवे और खजूरें मौजूद थी। दहशतगर्द मुमकिन तौर पर पिछले दरवाजे से दाखिल हुए। हमले के वक्त तीनों चौकी पर कोई अहलकार नहीं था। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से मोबाइल फोन बरामद। जियो फेंसिंग से हमलावरों के राब्ताकारों का पता चलाया जाएगा। खुद को धमाके से उड़ाने वाले दहशतगर्द के पास भी फोन होने का इम्कान। दहशतगर्दों के कब्जे से 2 SMGs, दस्ती बम, 2 खुदकुश जैकेट्स और बड़ी तादाद में बॉल बेरिंग बरामद। तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त कर ली गई। हमले की तहकीकात के लिए 5 रुकनी टीम बना दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची पुलिस ऑफिस का दौरा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और कोर कमांडर कराची साथ थे। कराची पुलिस ऑफिस में दहशतगर्दों के हमले में शहीद अहलकारों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज़े जनाजा में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, कोर कमांडर कराची, IG सिंध, कराची पुलिस चीफ, दीगर अफराद की शिरकत। पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। वतन पर जान निछावर करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। बहादुरी की दास्तान रकम करने वालों को कौम का सलाम। 1 महीना पहले मुलाकात हुई थी, तो वो ये कह रहा था कि मैं भी अख्तर को नहीं आ जाऊँगा ताकि ये कि मेरे करीब पड़ेगा। तो मैं कहता ही रहा कि आ जाओ। कह रहा नहीं, भी फैमिली बुलाऊंगा तो तब आऊँगा। उसके 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, फैसलाबाद के अलग। केपीओ हमले में जान का नजराना पेश करने वाले अजमल फैसल फैसलाबाद का रिहायशी था। 1 माह बाद घर जाने का इरादा रखता था। 6 साल पहले पुलिस में भर्ती हुआ था। इसके 4 बच्चे हैं। शहीद लिफ्ट ऑपरेटर सईद कराची के इलाके औरंगी टाउन का रिहायशी है। उसके 2 बच्चे हैं। सईद के रिश्तेदारों के मुताबिक रात गए इसकी शहादत का इल्म हुआ। मैं अनाउंस कर रहा हूं, इंशाल्लाह बुध से वेडनेसडे को अपनी जेल भरो तहरीक। मैं अपनी सारी पार्टी को आज कह रहा हूं कि तैयारी करें। हमने शुरू करना है लाहौर से और हम फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े हर अगले दिन बड़े बड़े शहरों के अंदर हम जेल भरने की अपनी तारीख शुरू करेंगे। जेल भरेंगे। ये जो जेल से डरा रहे हैं, हम जेल भर देंगे। इनके पास जगह ही नहीं होगी जेलों के अंदर। इमरान खान के जेल भरो तहरीक के ऐलान के बाद कारकुनों की गिरफ्तारियां देने का शेड्यूल भी सामने आ गया। जेल भरो तहरीक का आगाज लाहौर से बुध को होगा। पेशावर से कारकुन जुमे रात को गिरफ्तारियां देंगे। रावलपिंडी के कारकुन जुमे को, मुल्तान के कारकुन हफ्ते को, गुजरावाला के कारकुन इतवार को गिरफ्तारियां देंगे। सरगोदा से पीर को और साहिवाल से मंगल के रोज गिरफ्तारियां दी जाएंगी। लेकिन जेल भरो तहरीक में पहले गिरफ्तारी कौन देगा, कारकुन, लीडर या इमरान खान? चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि जेल भरो तहरीक के तहत मुल्क भर से पार्टी रहनुमा, कारकुन और अवाम रजाकाराना गिरफ्तारियां देंगे। जो परवेज इलाही साहब की लीक्स आई हैं, जिसमें वो जजेस के नाम लेके कह रहे हैं कि ये बेंच ये बना दें। मैंने बहुत पहले कहा था यहाँ बेंच फिक्सिंग हो रही है। तो आज आप बताएं, बेंच फिक्सिंग हो रही है या नहीं हो रही? सहूलतकारी हो रही है या नहीं हो रही? आज अभी जो यास्मीन राशिद साहिबा हैं कि उनकी कोई ऑडियो लीक आई है जिसमें वो फरमा रही हैं कि अदलिया में ऊपर सुप्रीम कोर्ट में हमारे बंदे बैठे। मैं पूरी जो जुडिशरी है उसकी बात नहीं करती। जुडिशरी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे नाम भी हैं, बहुत ऑनेस्ट और इंटेग्रिटी वाले जजेस भी हैं, लेकिन उसमें कुछ बाकियात जनरल फैज की अभी भी हैं जिनके थ्रू वो ऑपरेट करते थे। सहूलतकारी जो पिछली एस्टैब्लिशमेंट थी उसकी बाकियात से हो रही है और उसकी वजह यह है कि इनके इंटरेस्ट आपस में जुड़े हैं। मरियम नवाज ने परवेज इलाही की लीक्ड ऑडियो को बेंच फिक्सिंग का सबूत करार दे दिया। जियो न्यूज के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर ने कहा, इदारे में फैज की बाकियात मौजूद हैं जो अब भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। जियो न्यूज के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू में कहा, इमरान खान सियासी जलसे के लिए टांग के साथ पिंडी चला जाता है लेकिन अदालत में पेश नहीं होता। सहूलतकारी पिछली इस्टेब्लिशमेंट की बाकियात से हो रही है। लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, अगर किसी 1 या 2 किरदारों से अदलिया पर उंगलियां उठती हैं तो एहतसाब अदलिया को खुद करना होगा। 2 ऑडियोज के सामने आने पर गीदड़ सिंघी का पता चल गया। इमरान पहले इस्टेब्लिशमेंट और अब अदलिया के कंधों पर सवार होकर आना चाहते हैं। इमरान 12 साल का प्लान बनाकर बैठे थे, अगली तैनाती चाहते थे। नवाज शरीफ ने वो प्लान तितर बितर कर दिया। ये नवाज शरीफ की कामयाबी है।
इमरान खान ने कहा है कि नून लीग अदली और जजेस के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा मुहिम इसलिए चला रही है कि जजेस को आइन की बालादस्ती के किरदार से बाज रख सके। अदलिया पर ये अलगार इनका वतीरा रहा है। गैर कानूनी फोन टैपिंग के जरिए जजेस पर दबाव डाला जा रहा है। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने तस्लीम किया कि उन्होंने रिकॉर्डिंग्स की जो गैर कानूनी इकदाम है। इदारे को जनरल रिटायर्ड बाजवा के इस इकदाम की अपने तौर पर इंक्वायरी करवानी चाहिए। इमरान खान से इत्तेहादी जमात काफिली के परवेज इलाही की भी मुलाकात। इमरान खान ने कहा नाअहल हुक्मरान टोला इलेक्शन से खौफजदा होकर इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आया है। परवेज इलाही ने कहा मुस्लिम लीग नून अपनी रिवायत के मुताबिक अदलिया पर हमलावर है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से शेख रशीद की भी मुलाकात। साहब जी जी तो आना जाएगा वो महा केस। अच्छा चलो मैं आपको आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद कह रहे थे इस्लामाबाद भेज जाएंगे अभी तो फिर उस तो बाद वो जो प्रोसेस होता फिर वो किसी को कोशिश कर लेंगे कोई बिल्कुल कोशिश कर लेंगे बिल्कुल। हाँ लेकिन वो फाइल हो कर दिया इन्होंने फाइल कर दिया सर फाइल कर दी जोजा साहब को पूछ ले वो कर रहा मैं जोड़े साहब से मालूम कर परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है बेंच में दोबारा सर वो गुलाम मोहम्मद डोगर जो सर सीसीपीओ का केस कर रहा था ना सर आपका जो सीसीपीओ था वो भी लगा हुआ है सर परसों। चलो मैं बात करता हूँ। परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का गैर मामूली इजलास। इजलास में सिर्फ एक जज शरीक नहीं हुए, बाकी तमाम जजेस ने शिरकत की। परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो पर गुफ्तगू की गई। जराये का कहना है कि गैर रस्मी इजलास में कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। जी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। वो चंगी खबर दसो ना ऑर्डर हो गए ना नहीं अभी तक नहीं मिले ऑर्डर। इन्होंने इरादा किया मैं वैसे पूछ रही हूँ। नहीं वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं वो तो इंशाल्लाह जैसे होंगे तो मिल जाएंगे हमारे बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पर। अच्छा वो डाक साथ जाती है ना जज साहब को साइन करते हैं उस पर। हाँ अच्छा 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 तो कोर्ट टाइम पे तो नहीं करते ना तो कोर्ट टाइम के अच्छा क्योंकि खान साहब काफी कंसर्न थे। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद और साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की टेलीफोनिक गुफ्तगू की टेप लीक हो गई। गुफ्तगू से लगता है कि ये कॉल गुज़श्ता रोज सीसीपीओ लाहौर की सुप्रीम कोर्ट से बहाली के फौरन बाद की गई है। यास्मीन राशिद गुलाम महमूद डोगर से बहाली के ऑर्डर मिलने का पूछती हैं, जिस पर वो जवाब देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, वहाँ हमारे बंदे मौजूद हैं, जैसे ही ऑर्डर होंगे हमें मिल जाएंगे। जिस पर यास्मीन राशिद कहती हैं कि खान साहब को ऑर्डर न होने पर तशवीश है, क्या आज की रात खामोशी से गुजर जाएगी? जिस पर गुलाम महमूद डोगर जवाब देते हैं कि अल्लाह खैर करेगा। राशिद का लीक्ड फोन टेप में गुलाम महमूद डोगर से होने वाली गुफ्तगू का दिफा। पीटीआई रहनुमा ने कहा साबिक सीसीपीओ लाहौर की तकर्रुरी तहरीक इंसाफ का बराह रास्त मसला है, क्योंकि इमरान खान का कातिलाना हमले की JIT की तहकीकात उन्हीं के पास है। बताया जाए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद उनसे पूछने में क्या गलती है। फोन टैप करने वाले शर्म हया करें, उन्होंने मुल्क में प्राइवेसी तक नहीं छोड़ी, उन्हें पता है सहूलतकार फोन टैपिंग में क्यों लगे हुए हैं। साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की बहाली के बाद शफाफ इंतखाबात मुमकिन है या नहीं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मंगल को इजलास तलब कर लिया। गुलाम महमूद डोगर की बहाली के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। असम्बलियों की तहलील की सूरत में इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत के खत का जवाब दे दिया। जवाबी खत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर के मशवरे से इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, मगर गवर्नर से मशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि अदालत से मजीद रहनुमाई के लिए अपील दायर करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत के खत में लिखे गए अल्फाज के इस्तेमाल पर इजहार मायूसी करते हुए कहा कि ऐवान सदर मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है जो गैर जानिबदार से तमाम आईनी इदारों की रहनुमाई करता है। सदर के खत में अल्फाज का इंतखाब बेहतर होना चाहिए था। अफगान हुकूमत का अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों के मसले को संजीदा न लेना बाइसे तशवीश है।
वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बिलावल ने कहा कि कलअदम TTP, BLA और अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में मौजूद हैं। काबुल से बार बार कहा है इनके खिलाफ कार्रवाई करे। अफगानिस्तान में कोई स्टैंडिंग आर्मी या काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कराची में कामयाब ऑपरेशन पर अफसरान और सिक्योरिटी एहलकारों को शाबाश। सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजी तहसीन। जाम शहादत नोश करने वालों को शोहदा पैकेज देने का ऐलान। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को टेलीफोन। कहा फोर्सेस ने बड़ी बहादुरी से हमलावरों का खात्मा किया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमतों की सलाहियत बढ़ाने में पूरी मावनत करेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जिना अस्पताल कराची में जख्मियों की इयादत। पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों के साथ इजहार यकजहती। क्वेटा में सैटेलाइट टाउन के लेडीज पार्क के करीब CTD की कार्रवाई में एक खातून गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक खातून के कब्जे से खुदकुश जैकेट बरामद हुई। जैकेट में 4 किलोग्राम धमाका खेज मवाद मौजूद था। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ चेयरमैन PCB पर बरस पड़े। नजम सेठी के ट्वीट पर रद्दअमल देते हुए कहा कि यह शख्स रियासत की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का मवाजना PSL से करते हुए कहता है सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हलाल और PSL पर हराम है। इस शख्स के नजदीक फौज और पुलिस की जानों की कोई अहमियत नहीं। इसे सिर्फ ये इत्मीनान है कि PSL महफूज है। वाज़ेह हो गया कि हमारी इशराफिया के नजदीक कौमी सलामती से ज्यादा अपना मफाद अजीज है। नजम सेठी ने अपने ट्वीट में कहा था कि TTP तो सिर्फ सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पर हमले करेगी क्योंकि उन्होंने मुआहदे तोड़े हैं, इसलिए उनसे PSL को कोई खतरा नहीं। ट्वीट पर तनकीद के बाद नजम सेठी ने ट्वीट डिलीट कर दिया। HBL PSL 8 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स आमने सामने। इब्तदाई विकेट गिरने के बाद मार्टिन गप्टिल का कराची किंग्स के बॉलर्स पर लाठी चार्ज, शानदार सेंचुरी। नेशनल स्टेडियम कराची में क्वेटा ने कराची को जीत के लिए 169 रन का हदफ दे दिया। दोनों टीम्स अब तक इवेंट में कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी हैं। हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। ये दहशतगर्दी की जो है इजाद किसने की पाकिस्तान के अंदर? वो भी हमारे हुक्मरानों ने की। ये हमारे घर के सेन में जो दहशतगर्दी आई हुई है हम खुद लेके आए हुए। 1.5 से 2 साल पहले जो है इनको दोबारा पाकिस्तान की सरजमीन पे लाके बसाया गया था। मुल्क दिवालिया हो चुका, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एतराफ। कहा किसने ऐसे खेल खेले कि दहशतगर्दी हमारा मुकद्दर बन गई। सवाल। कहा कल सारी रात सिक्योरिटी के लोग मुकाबला करते रहे। 1.5 साल पहले दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन पर लाकर बसाया गया। जिसने आवाज उठाई उसे जिला वतन कर दिया गया। लाहौर में जबान पार्क के बाहर इमरान खान की 50 फुट बड़ी तस्वीर वाला पेनाफ्लेक्स टूट कर गिर गया। करीब से गुजरती पिकअप वैन हादसे से बच गई। पेनाफ्लेक्स गिरने से कनाल रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। ट्रैफिक जाम की सूरत हाल रही। लगता है दोबारा ससुराल जाना पड़ेगा। शेख रशीद ने खदशात जाहिर कर दिए। बिलावल भुट्टो को भी निशाने पर ले लिया। बोले बिलावल से छेड़छाड़ करते रहेंगे। शेख रशीद ने तफ्तीशी हुकाम और हुकूमत पर लफ्जों की खूब गोलाबारी की। बोले जो हुकूमत उनका यूरिन टेस्ट नहीं ले सकी वो क्या करेगी। तफ्तीशी हुकाम को मोबाइल फोन का पासवर्ड भी दिया लेकिन उन्हें क्या मिला। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश के इल्जाम में शेख रशीद पर 2 मार्च को फर्द जुर्म आयद होगी। अदालत का शेख रशीद को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। कराची की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्तफा कमाल की अचानक मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। शाहिद खाकान ने पूछा आप पर कौन सा केस है। मुस्तफा कमाल ने जवाब दिया उन पर ऐसा केस है कि जैसे बंदा कत्ल कर दिया और वो सामने घूम रहा हो। शाहिद खाकान बोले सारे ही केस ऐसे हैं। वो तो हैरान रह गए। जो खुलेआम करप्ट हैं वो किसी को नजर नहीं आते और जिन्होंने काम किया हो वो दर बदर फिर रहे हैं। अब आप ये लोग वजीर आजम का ओहदा लिया फिरेंगे और कोई वजीर आजम नहीं बनेगा।
पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी के बेटे खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत में मुशीर बन गए। तहरीक इंसाफ ने एतराज उठा दिया। शौकत यूसुफजई ने कहा जरार हुसैन इम्पोर्टेड मुशीर है, क्या सूबे में कोई नहीं मिला कि दूसरे सूबे से लाकर एक शख्स को मुशीर तैनात किया गया। निगरान वजीर आला आजम खान ने रद्दमल दिया कि उन्हें नहीं मालूम था जरार हुसैन नैयर बुखारी के बेटे हैं, उन्हें बताया गया था मकामी शख्स हैं, वो मामले की छानबीन करेंगे। पीपल्स पार्टी के मलिक सईद ने कहा कि जरार बुखारी का ताल्लुक हरीपुर से है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का तूफान। मुख्तलिफ ब्रांड्स ने अशिया की कीमतें बढ़ा दी। ब्रांड्स कॉर्न ऑयल की फी लीटर कीमत में 300 रुपए तक इजाफा। बच्चों के 800 ग्राम फार्मूला मिल्क की कीमत 820 रुपए तक बढ़ाकर 4,545 रुपए कर दी गई। बच्चों के डायपर्स 350 रुपए, 330 ग्राम सीरियल 450 रुपए तक महंगा, कीमत 1198 रुपए कर दी। 1 लीटर फ्रूट जूस 70 रुपए, 336 ग्राम नूडल्स 60 रुपए, 800 ग्राम केचप की कीमत 50 रुपए तक बढ़ा दी गई। शैम्पू की कीमत में 210 रुपए इजाफा। 1 किलो कपड़े धोने का पाउडर 59 रुपए, साबुन 30 रुपए तक महंगा कर दिया। कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर होगा। सिंध हुकूमत के तहत हैदराबाद में पिंक पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह। खवातीन के लिए मखसूस बस सर्विस में इब्तदाई तौर पर सिर्फ 2 बसें चलाई जा रही हैं। बस हैदर चौक से हटड़ी बाईपास तक चलाई जा रही है। किराया 50 रुपए है। कोलू बलोचिस्तान में अमन की खातिर शहीद मेजर मोहम्मद जवाद के अहले खाना गम से निढाल मगर हौसले बुलंद। मुश्किल तरीन हालात में बेटे को पालने वाली मां को शहादत की खबर मिली तो जिंदगी अंधेर हो गई। कहती हैं जवाद हमेशा से पाक फौज में जाने का ख्वाहिशमंद था। शहीद की अहलिया ने कहा हम दुश्मन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हौसले पस्त नहीं कर सकते। शहीद की बहन ने कहा खुदा ने जिस अजीम रुतबे से नवाजा उस पर फख्र है। मेजर मोहम्मद जवाद कोलू में 10 फरवरी को सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले में शामिल एक गाड़ी पर अचानक धमाके में ऐन शाहिदीन के मुताबिक 25 सिक्योरिटी एहलकार जा बहक हुई है। दोनों जानिब रात भर आपको भी पता है कि यहाँ क्या सूरत रही। बेबाक सहाफी जियो न्यूज के नुमाइंदे मूसा खान की 14वीं बरसी। शहीद के कातिलों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मूसा खान खेल को 18 फरवरी 2009 में सवात में शहीद कर दिया गया था। तुर्की और शाम में जलजला। तुर्की के शहर अंताकिया में 296 घंटे बाद मलबे से बच्चे समेत 3 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की कहरमान महाराष्ट्र में मलबे से जिंदा निकाले जाने वाली 17 साल लड़की की टेलीफोन पर हिम्मत बंधाई। तुर्क हुकूमत के मुताबिक तामीर नौ का काम मार्च में शुरू किया जाएगा। कोई इमारत 4 मंजिला से बुलंद नहीं होगी। पाकिस्तान तुर्की की जलजला जब्तान के लिए 1,71,000 खैमे भेजेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की माशी मुश्किलात के बावजूद हम तुर्की के बहन भाइयों की भरपूर मदद करेंगे। शाम के जलजला मुतासरीन के लिए भी खुराक, गर्म कपड़े और खुश्क दूध भेजा जाएगा। मुल्क भर में आज शब महराज। मसाजिद और घरों में इबादत और दुआया तकरीबात का एहतमाम। इस बाबरकत रात आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों की सैर करवाई गई। कराची में 3 रोजा लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा दिन बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। ज़िया मोहिउद्दीन और अमजद इस्लाम अमजद को खराज अकीदत। किश्वर नाहिद और ज़ारा निकाह की शिरकत। फेस्टिवल में आज होने वाले 27 सेशंस में पाकिस्तानी ड्रामास पर गुफ्तगू, किताबों की रुनमाई और मुशायरे का भी एहतमाम। फैज फेस्टिवल का दूसरा रोज भारतीय शायर और नगमा निगार जावेद अख्तर की फेस्टिवल में शिरकत। कहा जबान बदलती है तो सकाफत भी बदल जाती है। उर्दू मुख्तलिफ जबानों का मुरक्कब है, इसका कोई माजी नहीं। अदाकार और हिदायतकार सरमद सुल्तान घूसट ने कहा फिल्म वो है जो बेमानी ना हो। मजीद कहा जॉयलैंड फिल्म पर फख्र है जिसको कोई बदल नहीं सकता।
जियो न्यूज का एक और बड़ा एजाज, टिकटॉक पर जियो के चाहने वालों में मजीद इजाफा, फॉलोअर्स की तादाद 2 मिलियन तक जा पहुंची। 2 मिलियन फॉलोअर्स के साथ जियो न्यूज पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला वाहिद न्यूज चैनल बन गया। चाहे वो खबर की खोज या कोई सियासी मामला, आवाम का पहला इंतखाब सिर्फ जियो न्यूज। इस भरोसे और एतमाद पर जियो न्यूज की इंतजामिया आपकी शुक्रगुजार है।